आप सभी का सिविलियंस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्पाद सिपाही का जो खोट्ठा पेपर है उसका हम लोग पढ़ने वाले हैं चासा कहानी। उससे पहले हम लोग जानते हैं कि आप लोगों के लिए ये 50 डे का चैलेंज लाया गया है। इसमें आप लोगों को क्या क्या बेनिफिट होंगे। तो इसमें क्या होगा कि उत्पाद सिपाही का जो आपका लिखित एग्जाम का जो है उसका पूरा सिलेबस को कवर किया जाएगा। पहला हो गया। अब ये क्लास आपको यूट्यूब पे फ्री मिलेगी, साथ ही आपको नोट्स जो मिलेंगे वो हमारे ऐप पे फ्री मिल जाएंगे। उसके बाद इसमें आपका यूनिक टेस्ट सीरीज भी एक लाया जाएगा, उसमें भी आप लोग जुड़ सकते हैं। इसके बाद क्या होगा कि ये केवल आपको केवल पढ़ाना नहीं है, इसमें आप लोगों को लगभग पूरी पूरी तैयारी करानी है। देखिए जैसे कि इसमें पूरा सिलेबस को कंप्लीट करा दिया जाएगा, आपको बार बार रिविजन का मौका मिलेगा, साथ ही प्रीवियस ईयर्स को भी कवर किया जाएगा। और साथ ही इसमें हम लोग रीजनल लैंग्वेज जो कि हमारा खोट्ठा है उस पर फोकस किया गया है। और आपको करंट के लिए भी नोट्स दिया जाएगा और कुछ स्पेशल सेशन भी दिए जाएंगे। इस नंबर पे आप लोग संपर्क करके अपने जितने भी प्रॉब्लम है पूछ सकते हैं। अब क्या है, हमारा जेपीएससी के लिए आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी चल रही है। उसमें जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाइए। अभी एग्जाम का जो नोटिफिकेशन आने वाला है उसमें काफी टाइम है, तो अभी कोई ऐसा लिमिटेड वगैरह कुछ नहीं है। आप लोग जिनको जुड़ना है आप लोग जुड़ सकते हैं, अपना प्रैक्टिस को बेहतर बना सकते हैं। इसमें अगर जुड़ते हैं तो आप लोग का जो है वो लिमिटेड टाइम पे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आपको बार बार रिविजन का मौका मिलेगा और साथ ही एक डिसिप्लिन मैनर में आपका मतलब ये टेस्ट होने वाला है, तो आप लोग इसमें भी जुड़ सकते हैं। इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं, इन दोनों नंबर में किसी में। तो चलिए हम लोग अपने कहानी को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो कहानी है वो है चासा। तो ये है हमारा चासा कहानी, हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो ये कहानी क्या है कि ये भी लंबा है। जिस प्रकार हम लोग पिछली कहानी को पढ़े हैं, थोड़ा सारांश में पढ़ लिए, उसके बाद कहानी को पढ़े तो ज्यादा समझ में आया, तो उस प्रकार से इस कहानी को भी हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा लेखक परिचय आएगा, तो लेखक परिचय के बारे में भी हम लोग बाद में भी पढ़ेंगे। पहले हम लोग थोड़ा सारांश को देख लेते हैं। तो चलिए सारांश को देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा कहानी है, हमारा चासा। ठीक है, चासा मतलब होता है किसान। तो ये कहानी हमें किसान के बारे में ही दिखाती है। तो हम लोग क्या इसका उद्देश्य है, क्या संदेश दे रही है, क्यों लिखा गया है, ये सब देखेंगे। तो ये कहानी जो लिखा गया है वो किनके द्वारा लिखा गया है, तो इनके लेखक जो है वो है, इस कहानी के लेखक है, आपको नाम याद रखना है, बंसीलाल बंसी, बंसीलाल बंसी। ठीक है, इनके द्वारा चासा कहानी लिखा गया है। अब ये क्या है, ये कहानी है, इसको भी आप याद रखिएगा। ये क्या हो गया, एक कहानी है। कौन सा कहानी है, खोट्ठा कहानी है, खोट्ठा कहानी। खोट्ठा कहानी। और ये जो बुक है हमारा खोट्ठा गद्य पद्य संग्रह, इस बुक का कहानी है। इस बुक से हमें 4 कहानी पढ़ना है, जिसका 3 कहानी आपका हो चुका है। ये लास्ट कहानी है चासा। ठीक है, तो अब ये क्या है कि इस कहानी में अगर हम लोग मुख्य पात्र को देखते हैं तो मुख्य पात्र इसमें कौन है, इस कहानी का मुख्य पात्र तो आपको मुख्य पात्र याद रखना है। मुख्य पात्र है पहला मंगरू। मंगरू क्या है, एक गरीब किसान है, गरीब किसान। और क्या है, साथ ही ये शोषण से पीड़ित है। दूसरा कौन है, तो दूसरा है कर्मी। कर्मी, कर्मी कौन है, तो कर्मी मंगरू की वाइफ है, मंगरू की पत्नी। इतना हमारा हो गया मुख्य पात्र। इसके अलावा यहाँ इस कहानी में कौन आएगा, जमींदार आएगा। ठीक है, और गांव वाले लोग आएंगे। तो आगे आगे क्या है, इसको अगर हम लोग देखें तो इस कहानी का जो प्रारंभ होता है किस प्रकार से होता है, तो मंगरू जो है क्या है कि मंगरू का जो पिताजी है वो बचपन में ही गुजर जाते हैं, और उनकी माँ क्या करती है, उनको अपना मतलब ले जाती है मायके, वहीं पे रहती है।
लेकिन उसकी माँ की जब मृत्यु हो जाती है तो मंगरू क्या करता है, मतलब अपना गांव आता है, मतलब मंगरू का काफी यहाँ पे गांव में फिर संघर्ष जारी हो जाता है। मंगरू का संघर्ष यहाँ पे जारी हो जाता है। मंगरू का संघर्ष, क्या क्या संघर्ष होता है इसका? संघर्ष, मंगरू तो यहाँ आता है, तो यहाँ पे इसका जो भाई गोतिया है सब इसका जमीन कब्जा कर चुका होता है। तब पंचायत की बैठक होती है, पंचायत की बैठक के होने के बाद इसको रहने के लिए घर मिल जाता है, लेकिन वो भी मिट्टी का घर ये बना बना के पोवार का, मतलब क्या बोलते उसको, छत बनाता है और मिट्टी का घर रहता है इसका। उसके बाद इसको मिल तो गया, घर मिल गया, घर मिल गया। अब इसको रोजगार की आवश्यकता है, घर तो मिल गया, रोजगार की आवश्यकता है। रोजगार के लिए कहाँ जाता है, तो गांव का एक जमींदार है, ठीक है, उसका नाम नहीं दिया है, केवल एक जमींदार है, जमींदार है। जमींदार के यहाँ पे ये पहले गोरखिया, गोरखिया का काम करता है। उसके बाद धीरे धीरे क्या बन जाता है, ये चाकर बन जाता है वहां का। गोरखिया मतलब क्या होता है, गाय बैल को चराने वाला, चराने वाला। अब क्या करता है ये जमींदार जो है वो धीरे धीरे इस पर शोषण करने लगता है। किस प्रकार से शोषण करता है उसको हम लोग देखेंगे। तो उसके बाद ये क्या हो गया, इसको रोजगार मिल गया, जमींदार के यहाँ गोरखिया का काम करने लगा, फिर धीरे धीरे चाकर बन गया। अभी ये अकेला है, लेकिन बाद में क्या होता है, इसकी शादी होती है। इसकी शादी किससे होता है, कर्मी, सॉरी, मंगरू का शादी जो होता है वो होता है कर्मी से, कर्मी। और ये एक समझदार औरत होती है, ठीक है, समझदार, समझदार औरत है। ये क्या बोलती है कि तुम जमींदार के यहाँ काम करने से अच्छा है कि तुम खुद अपना इतना खेत बाड़ी है उसमें तुम खुद काम करो, ये उसको सलाह देती है। लेकिन हालत ठीक नहीं होने के कारण वो लोग गाय बैल नहीं खरीद पाता है। उसके बाद तो कर्मी क्या कहती है, कि कर्मी कहती है कि तुम जमींदार के पास इतना दिन से काम किया है तो अभी जाके उससे बात करो, तुम्हारा जमीन उसी के पास है, नहीं तो बाद में वो टाल मटोल करेगा। तो मंगरू क्या है, वो रेडी हो जाता है। अब मंगरू जो है वो चल भी जाता है जमींदार से, एक दिन टाइम निकाल के बात करता है कि हम आपसे खुद से खेती करेंगे। तो जमींदार जो है वो बोलता है कि तुम्हारे ऊपर बहुत सारा कर्ज वर्ज बाकी है, सूद समेत लेंगे, जाओ तुमको जो करना है करो, अपना खेती वगैरह। वो खुशी खुशी आ जाता है घर और चालू कर देता है। लेकिन क्या होता है कि खबर मिलता है कि उसकी जो सास है, कर्मी की माँ, उसका तबीयत अचानक से खराब हो जाता है और लास्ट में वो मर भी जाती है। अब भोज काज में मतलब क्या होता है कि जिस प्रकार हम लोग पढ़े थे मांझो कहानी में, सॉरी, धर्म कर्म कहानी में, कि विषोत्सर्ग क्रिया किया गया था जिसमें साढ़ साढ़ीन को दान दिया गया था। तो उसी प्रकार का क्रिया यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे। और उसके बाद तेरहवीं भी किया जाता है जिसको मोरखी बोला गया है कहानी में। तो वो क्या करता है, तो उसमें क्या होता है कि जितना भी जमा पूंजी था मंगरू के पास वो सारा का सारा खत्म हो जाता है। वो तो हो गया, उसका जमा पूंजी खत्म। अब वो बेल और हल खरीदेगा कैसे, उसके बाद वो हो गया। उसके बाद क्या होता है कि उसका जो बड़ा बेटा है उसका भी पेट खराब हो जाता है, पेट झरी, देखेंगे यहाँ पेट झरी आएगा, पेट खराब हो जाता है। उसमें और भी जो बचा खुचा था वो भी खत्म। तो मंगरू बहुत ज्यादा मतलब निराश हो जाता है। तो उसकी पत्नी बोलती है कि निराश होने से क्या होगा, मेरे पास जो गहना जेवर है वो तुम जाके बेच दो और उसी से हल वगैरह मतलब हल गाय जो जो खरीदना है खेती के लिए वो खरीद लो। तो मंगरू रेडी नहीं होता कि तुम्हारा वाला क्या करेंगे। तो बोलती है कि नहीं, मेरा वाला कभी भी हम खरीद सकते हैं, पहले अपना स्थिति सुधार ले। तो इस प्रकार से हमारी कहानी आगे बढ़ती है। अब वो लोग खरीद के अपना खेती वगैरह करने भी लगता है। तो बाद में क्या होता है कि जमींदार साजिश कर देता है, जमींदार के द्वारा साजिश किया जाता है। जमींदार क्या करता है, यहाँ पे साजिश करता है। हम लोग कहानी पढ़ेंगे क्या साजिश करता है, मतलब कहानी कैसे आगे बढ़ती है, कहानी में डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल जान लीजिए जमींदार साजिश करके क्या करता है, जब ये लोग का चाष हो जाता है, खेती बाड़ी का काम हो जाता है, जब धान वगैरह जो भी अनाज को काट के ये लोग जब खलिहान में लाते हैं, तो ये आदमी भेजवा के क्या करता है, खलिहान में आग लगवा देता है, जिससे उसका सारा मंगरू का जितना भी अनाज वगैरह है सारा जल के खत्म हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो आदमी भाग रहा होता है आग लगा के, तो वो लोग गांव वाला लोग सब एकजुट होता है, पकड़ लेता है, सबको पता चल जाता है कि ये जमींदार का साजिश है। और सब गांव वाले एकजुट होकर क्या फैसला लेते हैं कि आज से हम लोग मतलब जमींदार के अंडर काम नहीं करेंगे, खुद का खेती बाड़ी खुद करेंगे, अपना मेहनत मतलब अपने से मेहनत करेंगे, अपना खेत में खुद मेहनत करेंगे, किसी के अंडर कोई काम नहीं करेंगे, ये फैसला लेता है। तो ये कहानी क्या संदेश देती है, तो ये कहानी संदेश देती है कि इसमें मतलब क्या उद्देश्य है कहानी का, तो इसमें जो समाज में जो सॉरी किसान की जो स्थिति है, जमींदारी शोषण, ये इन सबको दिखाना इसका उद्देश्य था। दूसरा क्या है कि अब जैसे देखिए कि सब गांव वाला इकट्ठा हो गया, सब मिल के निर्णय लिया,
तो जमींदार का जो शोषण था वो लोग बच गया। मतलब क्या बोल रहा है कि इसमें एक बताया था कि मतलब इसमें ये भी संदेश दे रहा है कि अगर हम लोग सामूहिक रूप से अगर कोई भी काम करें तो कोई भी अन्याय मतलब अन्याय से मुक्ति मिल सकता है। इसके अलावा ये भी दिखाया गया कि औरत मतलब अगर समझदार हो तो वो घर की स्थिति भी सुधार सकती है। जैसे कि कर्मी क्या की, उसके मंगरू जो था उसके पास कुछ भी नहीं था, तो वो अपना गहना तक बेचने के लिए रेडी हो गई कि ताकि हम लोग का घर का स्थिति सुधरे, हम लोग बाद में गहना वगैरह खरीद सकते हैं। इसके अलावा इसमें जागरूक भी किया गया है लोगों को कि आप लोग किसी के अंडर ना काम करें, मतलब किसान लोग के लिए कि किसी के अंडर काम करने से अच्छा है कि खुद का मालिक खुद बने। तो यही कहानी ये संदेश देती है। तो इस प्रकार से कहानी था। अब अगर हम लोग इसको खोट्ठा वाला जो हिंदी ट्रांसलेट करके पढ़ते हैं तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। जो खोट्ठा भाषी है उनको तो समझ में आ ही जाएगा, और जिनको नहीं आएगा वो हिंदी वाला सुनिएगा, क्योंकि मैं हिंदी में भी बोलूंगी। तो चलिए अब हम लोग कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग चासा कहानी को स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले उनके जो लेखक है बंसीलाल बंसी जी का कुछ परिचय दिया गया है, और जैसे कि पिछले वीडियो में भी बताया गया है कि बाकी जितने भी लेखक है उनका डिटेल्स आपको आएगा और आपको याद भी करा दिया जाएगा। तो यहाँ पे भी जितना है उतना को आप देखिए। तो क्या है कि बंसीलाल बंसी जी का जन्म जो है 11 मार्च 1954 को हुआ है। देखिए बंसीलाल से आप लोग कीजिए किसको, कृष्ण भगवान जो बंसी बजाते हैं वो कहाँ रहते थे या फिर कहाँ बंसी बजाते थे, तो वन में, चौवन, उस प्रकार से कीजिए। जो इसका जो जन्म स्थान है, मतलब कहाँ वो पैदा हुए हैं, जन्म स्थान मतलब जन्म स्थान, तो चौफान। अब कृष्ण जी क्या करते थे, माखन वगैरह चुराते थे तो क्या करते थे, बाउंड्री फांदते थे, तो उससे कर दीजिएगा चौफान। चौफान कहाँ है हमारा, बोकारो में, इस्पात नगर, ठीक है, बोकारो इस्पात नगर में हमारा चौफान है, वहीं पर उनका जन्म हुआ है। 11 मार्च 1954 में उनका जन्म हुआ है। गांव हो गया चौफान और जिला हो गया हमारा बोकारो। अब इनके माँ और पिता का नाम क्या है, माए बापा का नाम मोतीलाल साहू, ये पिता का नाम है मोतीलाल साहू, और माए का नाम वासनी देवी है, ठीक है। इनका पढ़ा लिखा ये कहाँ तक है, तो इन्होंने स्नातक मतलब क्या कहते हैं उसको, ग्रेजुएशन किया है और पत्रकारिता में ये इन्होंने डिप्लोमा किया है। छठा साहित्यिक विकास से होगा 1984 ईस्वी में उठल एगो जगजगिया तरिंगिन। तो 1984 में मतलब बोल रहा है कि एक उभरता हुआ सितारा के रूप में आए थे। एकर से हिंदी या फिर इन्होंने हिंदी कहानी, कविता, लेख, यात्रा वृतांत, लघु कथा, हैन तैन मतलब होता है क्या, इत्यादि या फिर आदि इत्यादि। विधे मतलब विधा में देश का कई गो पत्र पत्रिका में इनका रचना छपल आयल है। देश का कितने सारे मतलब बहुत सारे पत्र पत्रिका में इनकर मतलब बंसीलाल बंसी जी का रचना छपा हुआ है। खोट्ठा लोक कथा के संज्ञा संपादक आर बोकारो खोट्ठा कमेटी प्रबंध सचिव रूपे अपन मातृभाषा सेवा कर रहे हैं। इसमें अब क्या बोल रहा है कि ये खोट्ठा लोक कथा का जो लोक कथा का ये क्या है, संज्ञा मतलब यहाँ संज्ञा वाला नहीं है, मतलब संज्ञा मतलब बोला साथ वाला, ठीक है। ये साथ में संपादक और बोकारो खोट्ठा कमेटी का कौन है, प्रबंध सचिव के रूप में ये अपना मातृभाषा मतलब खोट्ठा का सेवा कर रहा है। काव्य रुचि देख जमशेदपुर काव्य लोक, ठीक है। अब देखिए इनका काव्य में जो रुचि है उनको देखकर जमशेदपुर काव्य लोक संस्था के द्वारा इनको मतलब इनखरा है, मतलब इनको काव्य भूषण के मानद उपाधि दिया है। मतलब बोल रहा है कि इनका काव्य में जो रुचि है, जिस प्रकार ये लिखते हैं लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं, उनकी रुचि को देखते हुए जमशेदपुर काव्य संस्था के द्वारा इनको क्या दिया गया है, काव्य भूषण का उपाधि दिया गया है, ठीक है। एखन बोकारो इस्पात कारखानाएं इनकर चासा कहानिये समाजक विषमता ऊपर किसान और जमींदारक मांझक भेदभाव देखवल है, जे की रकम जमींदार सब अपन स्वार्थे समाजक मंगरू जैसन लोके जमी जाएगा सब हड़प कर ले ललथी। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये तो उनको मिल गया काव्य भूषण, अभी ये कहाँ है, बोकारो इस्पात कारखाना में काम कर रहे हैं, ठीक है, जो भी काम है इनका। अब क्या है कि इनका जो चासा कहानी है जिसको हम लोग पढ़ेंगे उसमें क्या दिखाया गया है, तो इसमें ये दिखाया गया है कि समाज में जो विषमता है, विषमता मतलब समानता नहीं है। आप लोग देखिएगा तो बहुत सारा वर्ग जो है कि बहुत अमीर है, कुछ सारे वर्ग बहुत गरीब है, उस प्रकार से विषमता है। और इसमें क्या दिखाया गया है, किसान और जमींदार के बीच का भेदभाव को दिखाया गया है। किस प्रकार किसान और जमींदार के बीच भेदभाव है, किस प्रकार जमींदार क्या करता है, मंगरू जैसे गरीब किसान को शोषित करता है और अपना स्वार्थ को पूरा करने के लिए उसका जमीन जाएगा, देखिए जमीन जगह है, इसका मतलब हो गया जमीन जायदाद को हड़प लेता है। देखिए हड़प तो लेता है, इतना ही नहीं, इतने नाबूद मतलब बर्बाद करने के लिए
अब जब वो अपना पैर में खुद खड़ा हो रहा है, जब वो खुद से खेती करना चाह रहा है, तो उसको बर्बाद करने के लिए क्या करता है, बहुत सारा षड्यंत्र करता है। जैसे कि हम लोग क्या देखे अभी कि वो खलियान में, खलियान मतलब जो हम लोग बोलते मतलब खोटा में यहाँ खलियान मिलेगा आपको, खलियान जहां पे हम लोग अनाज को काट के ला के रखते हैं, तो उस जगह पे क्या करता है, आग लगा देता है, जिससे उसका पूरा अनाज ही जल जाता है। तो ये हो गया हमारा लेखक परिचय। बंसीलाल बंसी जी का जन्म कब हुआ है, तो 1954 में। बंसी बंसी जो है वन में बजाएगा, तो वन कर लीजिए 54, ठीक है। याद करने के लिए केवल आप लोग अपना ट्रिक भी लगा सकते हैं, सब बहुत सारे राइट रहेंगे, आपको याद नहीं रहेगा, वहां पे आप एक बहुत सारा देख के कंफ्यूज भी होइएगा। तो ये इस प्रकार हो गया बंसीलाल बंसी जी का हमारा परिचय। अब हम लोग कहानी को आगे देखते हैं। तो अब हम लोग कहानी को चासा कहानी स्टार्ट करते हैं। क्या है कहानी हमारा, मंगरू बिहा भैल 2 बछर भय गेल। कहानी स्टार्ट होता है, मंगरू का शादी का 2 साल हो गया, ठीक है, उसके बाद से कहानी स्टार्ट होता है, 2 बछर हो गया। ताओ एखन तक सिरे नाय पारल हल। ताओ अभी तक वो मतलब अभी तक सही नहीं हो पाया, ठीक नहीं हो पाया, अपना मतलब स्थिति उसका नहीं सुधरा है। बाप छोटे ही मोरे चलते माय संगी मामू घर रहल। बोला है कि जो उसके पिताजी थे वो छोटे में मतलब या बचपन में ही उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण वो कहाँ रहते हैं, तो अपना माँ के साथ, संगी मतलब साथ, मामू मामू मतलब मामा घर में ही रहते हैं। मैनेक जखन माइयो सिराय गेलक तखन बापेक माटिक याद भेले आर अपन बापेक डीणा घूर आयल। मतलब बोल रहा है कि जब माँ भी सिरा गई मतलब मर गई, ठीक है, तब क्या होता है कि बाप की मिट्टी मतलब बोल रहा है कि जो उसके पिताजी का जहाँ घर था उनको उसका याद आता है कि अब हमको वहां जाना चाहिए। तब वो क्या कहता है, अपना बापा का डीणा मतलब जहां पे उसके पिताजी रहते थे, डीणा मतलब घर हो गया, ठीक है, वहां घूर के वो आते हैं, घूर के मतलब घूम के आते हैं। हिया भय गले लफड़ा। अब यहाँ वो आया तो हो गया लफड़ा। क्या हो गया लफड़ा, अब वो आके देख रहा है तो इसका जमीन ही नहीं है, बाकी उसका भयात वगैरह जो है सब अपना घर बना बना के रह रहा है, ठीक है। जे घर द्वार रह हल्लई से सब भयादे मरिया लेल हलथिन। अब जो भी घर द्वार था उसका, जिस प्रकार का भी था, वो उसका भयात लोग क्या किया, मरिया लिया, मतलब अपना अपना कब्जा में कर लिया। बहुत पंच पंचायतक बाद मंगरूक बपौती डीड़ा घर बनवे जगह मिलने। बहुत ज्यादा बैठक हुआ, पर पंचायत हुआ, उसके बाद उसको क्या मिलता है, उसका जो पिताजी का जमीन था उसमें उसको जगह मिलता है घर बनाने के लिए। कौनहो रकम एगो छोटो मोटो माटी घर बनवल और पवार ढका दे रहल लागल। अब किसी तरह वो मिट्टी का घर बनाया, गांव है और गरीब किसान है तो मिट्टी का ही घर बनाया, मिट्टी का घर बनाया और किसी तरह पुआर का छत वगैरह बना के वो रहने लगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। रहे खातिर कुरिया तो बनाई ले, मैं तो खायत पियत की। रहने के लिए वो घर तो बना लिया, कुरिया मतलब यहाँ पे घर हो गया या झोपड़ी हो गया, वो रहने के लिए बना लिया, लेकिन अब क्या खाएगा क्या पिएगा, नया नया आया है मामा घर से खातिर कामे टावान करे लागल। इसलिए वो क्या करने लगा, काम का खोज। यहाँ टावान मतलब खोज हो गया, खोज, ये हो गया हमारा मंगरू, ठीक है, खोज करने लगा। और ई अवस्था देख गांव के जमींदार ओकरा गोरखिया काम दिले। उसका इस अवस्था को देख के कि काम खोज रहा है, तो गांव का जो जमींदार लोग होता है ना, वो लोग इस तरह का आदमी खोजता ही है, तो मिल गया उसको। अब उसको क्या करता है, गोरखिया के रूप में रख लेता है, मतलब चरवाहा के रूप में रख लेता है। दिने दिन मंगरू गोरखिया से मुनिस भय गया। अब वो गोरखिया था, धीरे धीरे वो मुनिस मतलब घर का वो सारा काम करने लगा। पहले तो केवल गाय गोरू चराता था, अब उसको जितना भी काम है, खेती बाड़ी जितना काम है, मुनिस के रूप में मतलब नौकर या चाकर के रूप में वो उस रूप में हो गया। अब हुए खाए पिए और रहे लागल। अब वो जमींदार के घर में काम करता, खाता पीता, वहीं रहता। एह रकम मंगरू अब जमींदार घरे भय गल। तो इस प्रकार वो उसका घर में काम कर रहा है, तो उसी का घर का हो गया, ना घर आना है ना कुछ, खाली वहीं पे काम करना है, वहीं खाना है, वहीं रहना है। मंगरू जमींदार एक बहुत विश्वासी लोग भय गल। अब इतना दिन से वो काम कर रहा है, तो क्या हो गया कि जमींदार के लिए वो बहुत ही विश्वासी, मतलब वो विश्वास कर सकता है उसको छोड़ के, वो जमींदार कहीं भी जाएगा मतलब उसको डर नहीं है कि चोरी करेगा वो करेगा, उस प्रकार का मतलब विश्वासी हो गया। जमींदारों मंगरू के सब ख्याल रखे लगे। अब जिस प्रकार मंगरू उसका घर में सब काम कर रहा है, उस प्रकार जमींदार भी इसका ध्यान दे रहा है, जितना भी ध्यान दे रहा है लेकिन दे रहा है। तो अब हम लोग कहानी को आगे की ओर देखते हैं। एक दिन जमींदार साहब मंगरू के कहले, मंगरू तौर खेत तो बहुत हो, मेहनतुक सब बेकार। लेकिन मेहनतुक मतलब लेकिन, मुदा मतलब भी लेकिन, ठीक है। बोल रहा है तुम्हारे पास, एक दिन जमींदार क्या बोलता है, तुम्हारे पास खेत तो बहुत सारा है, लेकिन जितने भी खेत है सारे के सारे बेकार है, कोई काम का नहीं है।
जतने के बिना टाण बन गैल हो। कोई जतन नहीं कर रहा है, कोई देख मतलब उसमें खेती करिएगा तो ही ना वो उपजाऊ रहेगा, खेती वगैरह कीजिएगा नहीं तो वो तो टाड़ बन जाएगा। तो और खेते पानी बो हो, तुम्हारा खेत से पानी बह जा रहा है, टाण है पानी वहां रह नहीं रहा है, बह जा रहा है, काहे नहीं तो हमरा दे दे है। इस प्रकार से वो पॉलिसी लगा रहा है, उसको मंगरू से खेत लेने के लिए बुला रहा है कि तुम्हारा खेत टाण बन गया है, पानी भी बह जा रहा है, तो तुम हमको दे दो। बेकार परती परल हो, बेकार परती बन रहा है, कुछ नहीं हो रहा उसमें। हमर हार हमर गोरू, हार मतलब आप लोग इतना समझ गए होंगे, हार मतलब हल, मेरा गोरू मतलब बेल, ठीक है। हमर खर्चा, हम जितना खेती करने के लिए जो खर्चा सब हम देंगे, सब करवे करवे तो कुछ कुछ दे देवो, और तुम सब करेगा तो तुमको भी कुछ कुछ दे देंगे। मंगरू जमींदार के बात मान गलक, मंगरू क्या हुआ, जमींदार का बात को मान लिया। अब आगे क्या होता है, अब मंगरू खेतक जमींदार है खार घुरे लागले। अब मंगरू को जब खेत वो अपना दे दिया, तब जमींदार को दे दिया, अब वो क्या करने लगा, खेत खेत जोतने लगा, हार घुराने मतलब खेत जोतने लगा। जते आबाद होवन सब जमींदार घरे रहिक, जितना भी खेत में अनाज उपजता वो सब क्या होता कि जमींदार अपना घर में रखता। मंगरू को बाटाटा, उसको क्या बोला कि तुम हमको खेती दे दो, खेत सब दे दो, तुम चाष करेगा और तुमको भी हम कुछ कुछ देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, दे कहाँ रहा है, जितना भी वो जोत रहा है, जो जितना भी अनाज आ रहा है, वो तो जमींदार अपना घर में रख रहा है और मंगरू का हिस्सा भी अपने घर में रख ले रहा है। जमींदार कहले तो और जखनी दरकार हो तो हमारे घर से ले जीवे, और जमींदार ये भी बोला जब तुमको जरूरत पड़ेगा तुम मेरा घर से ले जाना, अभी नहीं दे रहा है। मंगरू जी जान से खटे लागल मतलब पूरा मेहनत करने लगा। मंगरू सब चीजें अब जमींदार मोहर लायक गए, जमींदार का मोहर लग गया, मतलब मंगरू का जो भी सामान था सब में जमींदार का मोहर लग गया, उसी का साइन लग गया। मंगरू को ऊपरे, अब मंगरू के ऊपर भी जमींदार का हक हो गया, मतलब अब कोई दूसरा कोई उस पर, अगर मान लीजिए कोई इसको दूसरा आदमी काम करने के लिए बुलाएगा, लेकिन वो किसका आदमी है, जमींदार का ही आदमी है, मतलब उसका पूरा पूरी हक हो गया, जमींदार का हक हो गया मंगरू के ऊपर भी। मंगरू की जिंदगी अब ऐसने चले लागले, और मंगरू का जिंदगी आराम से इसी तरह चल रहा है, उसका घर में कर रहा है, खा रहा है। एक जीव मतलब ये अकेले है, एका जीव खातिर की भावना, अकेला जीव के लिए क्या टेंशन, वो अपना खा रहा, घर में तो कोई है नहीं कि वो ले जाएगा। कुछ बचर ऐसने चल रही, कुछ साल तो ऐसे पार हो गया और वहीं खा रहा रह रहा है। एह बीचे मंगरू एक ले दू भैल, एक ले दू मतलब क्या हो रहा है, शादी हो रहा है, विवाह हो जा रहा है। कुछ बच्चर तो वहीं काम किया, उसके बाद उसका शादी हो जाता है। मंगरूक बिहा भैल दू बछर पार भैल सॉरी मंगरूक बिहा भैल दू बछर पार भय गैल है। तो हम लोग कहानी भी यहीं से स्टार्ट हुआ था कि मंगरू का शादी का 2 साल पार हो गया था। देखते देखते परिवारों बढ़े लागल, अब शादी हुआ है तो एक उसकी पत्नी आई, फिर आगे जाके बच्चा हुआ, तो इस प्रकार से क्या हो रहा है कि परिवार बढ़ रहा है। अब तो खानिहारों बढ़ गैल हलथिन, अब खाने वाला भी बढ़ गया। जे काम मंगरू कर हल ओकर से परिवार चलवा दाय भय गल, दाय मतलब मुश्किल हो गया, ठीक है। वो जो काम कर रहा है खेती से कितना कमाएगा कि, और कमा कहाँ रहा है, वो तो खाली खट रहा है, उसको कहाँ कुछ मिल रहा है, तो उससे परिवार चलाना मुश्किल हो गया था। अब मंगरू करत तो करत की, अब मंगरू करता तो करता की, मंगरू फिकिरे परल हल मतलब मंगरू जो है वो फिक्र में पड़ा था। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब है मंझाइन देख के ओकर बहु कर्मी कहले सब दिन गोरखिया मुनीस खटते रहबे तो ठीक है, बोल रहा है कि मंझाइन मतलब क्या होता है, मंझाइन मतलब उदास, ठीक है, उसका चेहरा मन मतलब मन जो है उसका झान था, मतलब उदास था। उसको देख के उसकी पत्नी क्या बोलती है, कर्मी कहती है कि सब दिन गोरखिया मुनीस खटते रहबे तो अपन गिदर बुतरू कैसे पोसबे, गिदर बुतरू मतलब अपना बच्चा, अगर इस तरह अगर हमेशा तुम गोरखिया और मुनीस खटते रहेगा तो अपना गिदर और मतलब अपना बच्चा को कैसे पोसेगा। उसकी पत्नी कहती है बापे के इतना जमीन रहते आज हमनी के ऐसा दशा। अब इसके जो मंगरू है इसके पिताजी का बहुत सारा जमीन था, ठीक है, तो यही बोल रही कि इतना जमीन होने के बावजूद भी हम लोग का इस तरह का दशा है कि हम लोग को मतलब हम लोग को बहुत ज्यादा इन लोग को कष्ट हो रहा है, वही बोल रही। आपन खेते काम करके अन्न उपजब है और जमींदारक भंडार भरते, बोल रहा है कि तुम अपना खेत तो क्या है, हम लोग देखे कि मंगरू का खेत क्या करता है, जमींदार बहरा फुसरा के ले लेता है कि तुम यूज नहीं कर रहा है, परती हो रहा है जमीन को, तो हमको दे दो और जितना खटेगा कुछ तुम रखे मतलब हम रखेंगे और कुछ तुमको दे देंगे, जरूरत पड़ेगा दे देंगे। तो वही इसकी पत्नी बोल रही कि हम लोग का खुद का जमीन है और तुम खट रहा है, अन्न उपजा रहा है, और किसका भंडार भर रहा है, किसका घर में जाकर रख रहा है, जमींदार के घर में, वही बोल रहा है।
सब कुछ रहियो हमनी के पास कुछ न थे। तो इन लोगों के पास सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ नहीं है, ऐसा कौन बोल रही है? कर्मी की, सॉरी, मंगरू की पत्नी कर्मी। यहाँ तक कि हमनी की जिंदगी हो जमींदार एक बंधक, और यहाँ तक कि हम लोग का जिंदगी भी जमींदार का बंधक है। मतलब वो तो क्या कहते हैं, मंगरू जो है वो मुनीस ही खट रहा था ना, तो वो हम लोग देखे कि मुनीस जो, सॉरी, मंगरू जो है उसके ऊपर भी जमींदार का ही हक है। तो वही वाला बोल रही है कि जब हम लोग का जिंदगी भी क्या हो रहा है कि जमींदार का ही बंधक है। ईटा देखियो कि मने कुछ न बुझा हो, और ये देख के भी तुमको बंधक जो हम लोग हैं इस प्रकार से बंधन में बंधे हुए हैं, ये देख के भी तुमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। बुझा मना, बुझाना मतलब समझ में नहीं आ रहा है क्या? अपन से चाष करे मन ना करो हो, तुमको खुद से चाष करने का मन नहीं करा। चाष मतलब खेती करने का, खुद से तुमको खेती करने का मन नहीं करा। खेती में चाष मतलब हो गया खेती करना, और चाषा मतलब हो गया किसान। अपन से चाष करे एक बछरक आबादे हमनी सब दुख पुराए जीतल। अगर हम लोग खुद से चाष करेंगे तो जो हम लोग, जैसे कि क्या हो रहा है, जमींदार के घर में वो काम कर रहा है, तो जितना खट रहा है आधा मान लीजिए जमींदार के पास जा रहा है, तो आधा ही इसके पास आ रहा है। लेकिन अगर वो खुद का खेती में खुद ही खेती करेगा, जमींदार से उसको कोई मतलब ही नहीं रहेगा, तो सारा अनाज उसी के घर में आएगा, तो एक साल में उसका जितना दुख है वो सारा खत्म हो जाएगा। ऐसी उसकी पत्नी बोल रही है। मंगरूक अपन बहु बात ब्यास लागले। अब मंगरूक अपना पत्नी का बात जो है वो अच्छा लगा। वो मन बनाए लेल की ई बछर निज ही मतलब अपने या फिर स्वयं, ठीक है, स्वयं चाष करब, खुद ही चाष करेंगे हम लोग। हार गोरुख, हल और गोरु मतलब बेल, जुगाड़ कहूं से ना कहूं से करे है परतो। तो वो बोल रहा है कि इस साल ठीक है हम लोग खुद ही खेत करेंगे, और बेल और हल का जुगाड़ हम लोग कहीं ना कहीं से कर लेंगे। से नाय भले आर काम न चलतो, और नहीं होने से कोई काम नहीं चलेगा। यह सब मने थीर कर के मंगरू अपन बहू कहले तोरा भाभे नाय हतो। यही सब वो सोच लिया और अपना मन को अस्थिर किया, और अपना पत्नी को क्या बोला, तुमको ज्यादा सोचना नहीं होगा, हम अखनी से ईटा के ऊपर ध्यान देवे, हम अभी से इसके ऊपर ध्यान देंगे। तो एगो काम कर, काल से हम आ रहो लोग के संग हाजिरी कामे जीवो। तब बोल रहा है कि तुम एक काम करो। क्या काम करने बोल रहा है? तो ये बोल रहा है कि कल से हम जाएंगे और भी आदमी के साथ हाजिरी काटने, मतलब लेबर वगैरह का काम करने जाएंगे। बिहान तनी चाणे उठाए देवे, तुम क्या करना, हमको सुबह जल्दी उठा देना। बिहान मतलब सुबह, तनी मतलब थोड़ा, और चाणे मतलब जल्दी उठा देना। और बहुए साय दे दे। उसका बहू क्या की, ठीक है, उसकी बहू जो है साई मतलब हामी भरना, हामी मतलब बोली ठीक है उठा देंगे। अब आगे देखते हैं। नीरन मासक दिन चाणी बिहान भय गले। नीरन मास का दिन में बोल रहा है कि चाणी मतलब ये जो चाणी लिखा है ना, मतलब जल्दी ही, जल्दी जल्दी सुबह हो गया। नीरन मास मतलब कौन सा मास बोले हम लोग? तो नीरन मास मतलब वो मास हो गया, मतलब जिस महीना में मतलब हम लोग जब जायद फसल रोपते हैं ना, वो जो टाइम रहता है वो उसी को लोकल भाषा में क्या बोला जाता है, नीरन महीना। तो उस समय जल्दी सुबह हो जाता है। मंगरू चाणे चाणे तैयार भय के आरोही कमिया संग लायक गेल। कमिया मतलब काम करने वाला आदमी लोग के साथ, तो जल्दी जल्दी तैयार होके, चाणे चाणे मतलब जल्दी जल्दी, ठीक है, जल्दी जल्दी तैयार होके कहाँ लग गया, उन लोग के साथ लग गया। गोटे दिन हाजिरी खटे, वो पूरा दिन हाजिरी खटा। उसके बाद क्या है, आर सांझे घर घुराए। सुबह सुबह चाणे जाता है, मतलब जल्दी जाता है, दिन भर हाजिरी खटता है, और रात को शाम के टाइम घर घूम के आता है। यह रकम काम धाम कर गोटे निर्णय कुछ टाका जोगाड़ कर ले। अब क्या किया, इस प्रकार से थोड़ा बहुत काम करके हाजिरी खट खट के वो क्या किया, थोड़ा बहुत पैसा का जमा कर लिया। मैन तो जितना जोगाड़ भैल हले सेटा से हार गरु हवा असंभव। जितना पैसा उसके पास इकट्ठा हुआ उससे हार और हल और बैल खरीदना असंभव कार्य था। उतना भी नहीं जमा हो गया था कि खरीद सकता था। जे रकम जिनसे दाम बढ़ले जाए रहल है, से रकमें तो एकदमे नहीं। अब जिस प्रकार से अभी सामान का दाम बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, उस प्रकार से तो उतना पैसा में ये सब असंभव ही था। अच्छा दखल जीते, वो बोल रहा है अच्छा ठीक है, देखा जाएगा। हार गरुप तो जुगाड़ कर रहे पड़ते, देखा जाएगा, और हम लोग को तो हार गोरू मतलब हल बैल का जुगाड़ करना ही पड़ेगा। समय समय मतलब समय देख के मंगरूक बहुए कहले सुना। उसकी पत्नी बोल रही है सुनो, तो है जिंदगी भर जमींदार घरे काम करल है, मतलब बोल रहा है तुम तो जिंदगी भर उसका घर में काम किया है, काहे ना अखनी कह रखा हक, क्यों ना उसको अभी बोल के रखो। अब क्या बोलना है, नहीं तो बाद में झंझट है, तो नहीं तो क्या होगा, बाद में झंझट होगा। मतलब यही बोलने जा रहा था कि हम खुद से अब मतलब जो खेती करना है खुद से, बोली ना उसकी पत्नी कि खुद से मेहनत करके खाओ। तो वही चीज तो बोल रहा है कि तुम जमींदार के पास जाके बोल दो अभी, नहीं तो फिर बाद में तुम बोलेगा तो बाद में झंझट होगा।
तोहर कहलटा नाय उठब थुन, मतलब बोल रहा है कि तुम्हारा जो तुम अभी बोल के रखेगा तो बाद मतलब नहीं काटेगा। मंगरू मुड़टा हिलाए के रह गए, वो मुड़ी अपना हिला दिया और रह गया। एतवार दिन देख के मंगरू भरखर दू पहरिया समय जमींदार घर चल गए। अब क्या करता है कि रविवार, एतवार मतलब रविवार, उस दिन क्या करता है भरखर दोपहर के टाइम, बड़ा धूप है उस टाइम, वो चल जाता है जमींदार के घर। जमींदार साहब के वैसे जौचाए पहले वो जिस जोखा में गया था, मतलब वो खोजने गया था, तो उस टाइम वो जमींदार घरे में था, वही लिखा है उसी वैसे जोखाई में पहले। कुलिक द्वारी निखा गाछक जुड़ाए बड़का खाटी साहब बसल हत, और कुली का द्वार पे कोई पेड़ है, उसके नीचे वो खटिया बिछा के बैठा हुआ है साहब, ठीक है। आरो दो चार लोग गप सड़का कर हालत, और दो चार लोग और गांव गांव में आप लोग क्या देखिएगा कि एक जन अकेले थोड़ी ना बैठता है, बैठेगा तो पूरा मंडली लेके बैठेगा। तो वही जमींदार के साथ और दो चार लोग था, वो लोग बैठ के गप सड़का मतलब गप कर रहा था। सक पकैते मंगरू जमींदारक नजीक चल गए, भर सैंप ढोक सलाम कर कहले, मतलब वो सक पका के हड़बड़ा के चला गया उसके पास, और सैंप ढोक के मतलब थोड़ा सा मतलब होता है ना उस तरह करके उसको कह रहा है, तोहरे ठीन आयल हो मालिक, आयल कई दिन से आवे खोजो हलो। तो बोल रहा है कि आप ही के पास आए हैं मालिक, कितना दिन से मैं मतलब आने खोज रहा था, एगो काम है। मंगरू ताक के जमींदार साहब कहलथिन, हाँ हाँ कह की काम हो। तो अब जमींदार बैठा है, मंगरू बोला, तो मंगरू के तरफ जमींदार देख के बोला, अच्छा बताओ क्या काम है। अब देखते हैं। मंगरू खखस कहले, मतलब पूरा पूरा जोर मतलब थी करके बोला, खखस के मतलब क्या बोले हिंदी में, मतलब अपना बात अच्छे से रखा। बोला क्या बोला, हमरा तनी मदद करे हतो, हम मेरा थोड़ा सा मदद करो करना होगा आपको। ई बचन हम निज ही चाष करे खोजो हो, इस साल हम अपने ही चाष करना चाहते हैं, हमर जितना खेत है सब तो तोहरे ठीन हो, से ले हम कहे खोजो हियो की। अभी बोला कि ई बच्चर हम खुदे चाष करेंगे, और मेरा जितना खेत है तुम्हारे पास है, इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि आर तोरा कहे नाय हो तो बुझ गलियो। अब इतना ही बोला था कि कहे खोजियो, तब तक वो जमींदार बीच में बोल दिया, तुमको और नहीं बोलना होगा, हम सब समझ गए तुम क्या बोलना चाह रहा है। चास तो निज ही चास करबे, मुझकी हंसी हंस के जमींदार साहब कहलथिन, मतलब उसका मजाक उड़ा रहा है मुझकी, मतलब अब वो सोच रहा है कि तुम खुदे चास करने सकेगा, थोड़ा सा उसका मजाक टाइप का वो हंस के बोल रहा है। आरोहो आरोहो कहलथिन, देख मंगरू तौर ऊपर तो हमर बहुत हिसाब बाकी है। और क्या बोल रहा है, वो तो बोला हंस के कि तुम बड़का चाष कर लेगा, और क्या बोल रहा है कि तुम्हारे ऊपर मेरा बहुत सारा हिसाब बाकी है, तो जखन निज ही चाष करे खोजे हैं तो हमरा करे के करे है पर, तो मतलब बोला तुम्हारे ऊपर, किसके ऊपर, मंगरू के ऊपर जमींदार का बहुत सारा हिसाब बाकी है, और जब तुम खुद से चाह रहा है कि खेती करेगा तो अब तो हमको हिसाब करना ही पड़ेगा, क्योंकि उतना दिन से तो उसी का खेत में वही खुद का खेत में कर रहा था, लेकिन जितना खर्चा है सब जमींदार दे रहा था, अब ये खुद ही करेगा। तो जमींदार बोले अब हिसाब करेंगे, तुम खुद करेगा तो अब हमको हिसाब करना ही पड़ेगा। मेहनतुक कर ले अघन महीने सूद मूर सब ले लबो, हाँ मेहनतुक, लेकिन तुम कर लो, तुम अपना खेती करना चाहता कर लो। अघन मतलब अभी जो महीना चल रहा है, ठीक है, अभी का महीना, मतलब ये जो महीना धान जब कट जाता है उस समय बोल रहा है कि अभी सब सूद मूल, जितना हमको सूद मूल जोड़ के तुमसे ले लेंगे, सेटा बूझ ले, मतलब वो तुम समझ लो, अभी करना है कर लो, बाद में हम सब ले लेंगे। हाँ हमारी कर मंगरू घर घुरायल, अब ये क्या करता है, हाँ हूं करके घर आ जाता है। दुओ बेगत बहुत खुश भेला। ये लोग का मेन जो मकसद था कि खुद का खेत करेंगे वो तो हो गया ना, अब सूद मूल जोड़ के लेगा तो लेगा, बाद में लेगा, तो इसलिए लोग दोनों काफी खुश है। कौन कौन, तो ये लोग दोनों पति पत्नी, कर्मी और मंगरू। कर्मी कहले, यदि सब ठीक ठाक चलल तब बड़ा नुनुक स्कूले भर्ती कराए देबो। तो कर्मी क्या बोल रही है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक चला, हम लोग का खेती वगैरह अच्छे से हो रहा है अनाज, तो हम लोग क्या करेंगे, बड़ा नुनू मतलब बड़ा बेटा को, बड़ा बेटा, बड़ा नुनू मतलब बड़ा बेटा, ठीक है, इसको क्या करेंगे, स्कूल स्कूल मतलब स्कूल में भर्ती करवा देंगे। बहू के बात मंगरू बहुत खुशी भैल, बहू को बातें मतलब जो इसकी पत्नी बोली कि अपना नूनू को भर्ती करा देंगे, तो उसका बात सुन के मंगरू बहुत खुश हो जाता है। हम तो जिंदगी भर मूर्खे रह लो, मंगरू क्या कहता है, हम तो जिंदगी भर मूर्ख रहे हैं, गोरखिया मुनिस खट के जिंदगी काट लो, गोरखिया और मुनिस काट के ही जिंदगी काटे, यदि कैसू हमार बेटा तनिको आखिर ज्ञान हते तो लोके काना तो नाय कहथिन। तो बोल रहा है कि अगर हम मेरा बच्चा का थोड़ा बहुत भी अक्षर का ज्ञान हो जाता है तो लोग उसको काना तो नहीं बोलेगा। बिहीन बिचक दिन आयले, अब क्या हो गया, यहाँ पे खत्म हो जा रहा है। बिहीन बिचक दिन आयले, बिहीन बिचक दिन मतलब जब धान छीटने, सॉरी हाँ, जब खेत में बीज डालने का समय आता है ना धान का, वही वाला बोल रहा है।
तो वो समय आता है, लोग अपन अपन खेते बिहीन पारे लगला, और जितने भी आदमी है वो लोग अपने अपने खेत में धान का बीज बोने लगा। मंगरू एक दिन लोके खार गरु मांग के अपन खेते बिहीन छीट दिले। अभी तक तो वो गाय गरु खरीदा नहीं था ना, तो वो दूसरा का खेत से दूसरा आदमी से हल और बैल मांग के क्या करता है, अपना अपना खेत में बिहीन पाड़ देता है, मतलब बीज डाल देता है। अब तो आर मांग चांग के काम नहीं चलते, अब वो बीज तो एक दिन के लिए दे दिया, अब आगे का जो प्रोसेस है धान रोपना ये सब तो मांगने से नहीं चलेगा ना, ऐसा वो बोल रहा है। मांगले क्या देते और मांगने से भी कौन देगा। देखिए उस टाइम क्या होता है गांव में कि एक आदमी तो नहीं ना है कि चाष कर रहा है बाकी लोग नहीं कर रहा है, सभी लोग करते हैं, तो कौन देगा अपना गाय गोरू। ये हम लोग इसमें देखे, धर्म कर्म में भी देखे थे, उसमें भी वही हाल था। यह सब भाव के मंगरू आपन कहूं, सॉरी यहाँ बहु होगा, ये सब भाव के मतलब ये सब सोच के क्या करता है मंगरू जो है अपना पत्नी कर्मी से बोलता है, अब तो दिन नजकाए गए, अब तो दिन सामने आ गया, अब तो दिन आ गया सामने। बोर टाणे हाट जाके देख लिए, एक बार आप दिन सामने आ गया है। बोर टाड़ का जगह का नाम बोल रहा है, बोर टाड़ उसका खेत, ये आप याद रखिएगा कौन सा हाट का बात था, तो बोर टाड़ का हाट का खेत था वहां पे, सॉरी क्या बोल दिए, बोर टाड़ का हाट का बारे में जिक्र था। वहां पे वो क्या जा रहा है, बेल लेने के लिए। जदि पटवे पारतलो तो गोरू ले आंतलो, वो रहा है कि वहां पे अगर पटाने मतलब क्या मोलाने सकेंगे, अच्छा से बार्गेनिंग करने सके तो हम गोरू लेके घर आ जाएंगे। ठीक हो, बोर टाणे खाट तो शुक्रवार लगे, शुक्रवार लगता है, ये भी याद रखिएगा, शुक्रवार मतलब फ्राइडे, यहाँ पे शुक्रवार मतलब फ्राइडे को बोल रहे हैं, फ्राइडे को दिन शुक्रवार के दिन बोर टाड़ का हाट लगता है, उस दिन ये क्या जगह बेल खरीदने। से दिन चल जीवे, इसकी पत्नी बोली उसी दिन चल जाना। बाटल भतवा अगवाई के कर्मी कहले, बाटल भतवा मतलब जो भात थो वो निकाल दी थी, परोस दी थी, उस भात को आगे करके उसको परोस के बोल रही है कि तुम शुक्रवार को चल जाना। मत सलाह करके दुओ बियारी पानी करला और शुक्रवार आश्रय सूत गेला। यहाँ पे है बियारी और सूत गया, मतलब इससे समझ में आ रहा है कि रात के टाइम उन लोग नाश्ता किया है, तो रात के समय जो नाश्ता करता है उसको बियारी बोलते हैं। वो करके वो लोग दोनों सो जाता है। दूसरा दिन मंगरूक ससुर घर ले खबर अले। अब दूसरा दिन क्या होता है, शुक्रवार तो आया नहीं अभी तक, तो वो लोग जिस दिन बात किया उसके दूसरे दिन, ठीक है, कि हम लोग जाएंगे खरीदने के लिए, तो उसके दूसरे दिन मंगरू का ससुराल से खबर आता है कि औकर सास आलाचार है। उसकी सास क्या है, आलाचार है, मतलब मरने वाली जैसी हो गई है, ठीक है। यदि मुंह देखे लागे तो चाड़ी आवत, अगर मुंह देखना चाहती है तो जल्दी जल्दी आना पड़ेगा। कर्मी तखन भोकर भोकर कांदे लगले, मतलब पूरा जोर जोर से रोने लगी। ओकर कांदा सुन आस पासक मेहरारू जमा भय गला, मेहरारू मतलब यहाँ पर औरत सब, उस इतना जोर जोर से औरत लोग रोती भी है तो पूरा गीत गा के रोती है, तो रोने लगी, तो आसपास की जितनी मेहरारू है सब जमा हो गई। भिने साल देलथिन जे आज तो नाय जाए पर, सॉरी यहाँ आज तो ना दिया कि आज तो ना जाए पर भी, मतलब आज तो अब आज तो नहीं जाने सकेगी, कल झल फले मतलब सुबह बिहानी उठ के सुबह सुबह उठ के चल जाना। माँ ऐसन बात लाई कम से कम जियते तो एक बार देखते, बोला कि माँ को कम से कम एक बार, मतलब अभी मरी नहीं है, मरने जैसा हो गई है, तो कम से कम एक बार देख तो लेगी। फिर एक गो बेटी है अकरो तो आसरा है। अब जो कर्मी थी वो एकलौती बेटी थी, उसको भी याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला कि उसका माँ को भी तो उम्मीद होगा कि मेरी एकलौती बेटी है, वो भी तो आके देखेगी हमको। दोसर दिन झलफले मंगरू गिदर बुतरुक लेके ससुर घर सोझाए गलक। क्या हो रहा है, दूसरा दिन वो सुबह मंगरू अपना बाल बच्चा पत्नी सबको लेके क्या होता है, अपना ससुराल सोझाए गलक, मतलब चल गया, ठीक है। पहुंचते पहुंचते औकर सासेक धुकधुकी टा शेष बाँचल हलई, जो धुकधुकी था मतलब जो हृदय का होता है धड़कन, वो वाला उसका बचा था। जैसे ही जाके कर्मी माई के मुंह में पानी दिले, और क्या होता है कि उस टाइम पानी दिया जाता है, तो पानी जैसे दी तैसे बुढ़िया हैचकी उठ गए, वैसे उसका माँ का क्या होता है, हैचकी उठ जाता है। बूढ़ी हैचकी उठवाए और कर्मी डवाए लगली, उसका हैचकी जैसे उठा ना तो वो पूरा रोने लगी, कर्मी पूरा रोने लगी। और कान्ना सुन बहुत मेहरारू जमा भे गला, उसका रोना सुन के बहुत सारी मेहरारू मतलब औरत जमा हो गई। स्वाभाविक आंखी लौर छलछलाए गए, अब कोई मरने वाला है और उसकी बेटी अगर कोई भी जो भी है उसका अपना करीबी रोता है, तो अगल बगल का जो भी जाती है देखने के लिए, वो लोग का भी क्या होता है, आंख छलछला जाता है। तो वही यहाँ पे भी हुआ है, मैंने कांदले की हते मोरक तो एक दिन सौभे के है, तो बोले लेकिन कांदने से क्या होगा, वो कितनों रोले उसका माँ थोड़ी बच जाएगी। वही बोले मने मतलब मरने से क्या होगा,
मरना तो जिसको है एक न एक दिन सबको मरना है। कर्मिक कते बुझवथीन मैंतुक ऑकर आंखिक लोर थामई नाय। कर्मी को कितना वो लोग लेडीज लोग बुझा रही कि मत रो, तुम्हारी माँ चली गई, थोड़ी न घूम के आएगी, लेकिन उसका आंख का लोर जो है वो थामना है, मतलब रुक नहीं रहा है। वहां थाम है ना, उसका मतलब हो गया रुकना, रुकना। आंख का लोर नहीं रुक रहा है। ऐसने समय बूढ़ी हैचकी बंद भई गल, और हैचकी उठा था तब से रोने लगी थी, और उसके बाद उसका हैचकी भी बंद हो गया। अब तो कर्मी खूबे कांदे लगले, अब तो वो जान गए कि मर ही गया। गोटे गांव गोहार भय गेले जे कर्मिक माय मोरले, मंगरू आगू बाटक भाई के गुड़ू। अब क्या हो रहा है, पूरा गांव में हल्ला हो गया कि उसकी माँ मर गई। अब मंगरू जो है वो आगे का सोच के एकदम चुपचाप मार के है। अब वो तो जान गया कि सास मरी है, तो अब आगे उसी को लोड लेना पड़ेगा, भोज काट जो है। मंगरू ससुर घरे 12 दिन तक बड़ी चहल पहल रहले। अब 12 दिन तक जो भी भोज क्रिया जो भी है, दशक्रम वगैरह जो जो हुआ, उसमें बहुत ज्यादा चहल पहल, लोगों का आना जाना रहा। बूढ़ी मोरी हले, दाल रोटी बूंदिया भोज भले। बूढ़ी मरी थी तो क्या हुआ, दाल रोटी बूंदिया, और ये दाल रोटी बूंदिया हम लोग देखे थे धर्म कर्म कहानी में भी था। भोज हुआ, अग्नु को करना पड़ा था उसमें, उसका पिताजी के लिए। भोज भले, साढ़ साढ़िनो छाड़ल गया, साढ़ साढ़िन भी छोड़ा गया। 13 दिन मरखी के बाद मंगरू अपन घर घूर आयल। 13 दिन मरखी जब हुआ, 13वीं हुआ, जिस दिन 13 दिन होता है, तो उस दिन वो अपना घर आ जाता है। घर घूरल मुदा मंगरू गुमसुमे रह लागल। घर तो आ गया, लेकिन क्या हो रहा है कि वो गुमसुम है। क्यों गुमसुम है, हम लोग को पता चलेगा क्यों गुमसुम है। अकर मने फिक्र भय गेले जे आप गरु कैसे किनता, मतलब अब गरु कैसे खरीदेंगे। जे वह पूंजी रह हले, जितना भी पूंजी वो जमा किया था, सब शासक भोजे खलास, सब सास का भोज में खत्म। ताव ले आगो आरो चापट मंगरू के ऊपर पर ले, और एक उसके ऊपर संकट आ गया। बड़का छोड़ाक मतलब बड़का बेटा का पेट झरी भय गल, पेट झरी हो गया। जे कुछ माचल खुचल हले सब झेर गेल। और सास का भोज में तो उसका जितना बचा खुचा था सब तो गया ही, फिर भी थोड़ा बहुत जो भी बचा था, बड़का बेटा का क्या हो गया, पेट झरी, उसमें सारा उसका दवाई वगैरह करने में सारा चला गया। अब तो मंगरू हाथ गोड़ एकदम बस गया, हाथ गोड़ एकदम बस गया मतलब क्या, एकदम मतलब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। हार गोरु बातक तो कौन नहीं करे, और हार गोरु का कुछ है ही नहीं, तो हार गोरु का बात अब कौन करेगा। जहां बैसे तहीं बसले रह जाए, जहां बैठा, वो तो खाट जाने वाला था शुक्रवार को, लेकिन उससे पहले उसकी सास मर गई, सारा उसका खत्म। वो तो अब क्या हो गया, जहां बैठ रहा है वहीं बैठल रह जा रहा है। मंगरूक दशा देख के और बहुए कहले, ऐते हलदिल भले काम नहीं चलतो, इतना हलदिल होने से काम नहीं चलेगा, कुछ तो उपाय करना ही पड़ेगा, कुछ तो उपाय करे ही पड़तो। मंगरू सुगमे रह, लेकिन वो सुगम मतलब चुपचाप ही रहा, क्या बोलेगा, कुछ तो है ही नहीं। उपाय करत तो करो की, मतलब क्या, कौन सा उपाय करेगा। हम तो पाखा नाय और बुध है तो भरोसा नहीं, है तो पाखा नहीं और बुध है तो भरोसा नहीं, मतलब बुद्धि रहने से भरोसा नहीं है। बुद्धि तो हो गया कि हाँ हम लोग को खेती करना है, लेकिन अब पैसा ही नहीं है, तो कैसे हल गोरू खरीदेगा। अब आगे देखते हैं। हिंदे पानी बूंदी के दिन आ गए, मतलब पानी बूंदी के दिन मतलब बरसात का दिन आ गया, धान रोपने का समय आ गया, धान खरीफ फसल है, तो मतलब अब टाइम आ गया है रोपने का। तो अब ये क्या करेगा, इसके पास तो है ही नहीं कुछ। अब किसान हार गोरू लेके खेत बाटे सोझाए लागला, जितना भी किसान है गांव का, वो लोग अपना हार गोरू लेके खेत तरफ जाने लगा। मंगरू छतिया साले लागले। अब उसका जो मतलब होता है ना कि अभी किसी दूसरा का रिजल्ट आ जाएगा, आपका रिजल्ट नहीं आएगा, तो किस प्रकार से लगता है हृदय, उस प्रकार से उसको लगने लगा। ठीक है, मंगरू एक घरक मुंधनाक भाल रहा, मुंधनाक मतलब घर का जो जैसे कि उसका कुमार का लकड़ी का घर है, तो उसमें लकड़ी का यूज होता होगा, तो वो लकड़ी को देखने लगा। ऐसने समय आकर बहुए कहले, हुड़गुम भैले की बैस रहल हा। हुड़गुम भय के क्या बैठ के रहा है, मतलब चुपचाप मार के क्या बैठ के रहा है। बसले हार गोरू है, तो चुपचाप मार के बैठने से क्या हार गोरू होगा, मतलब ऐसे बैठ के रहेगा तो क्या गाय गोरू अपने आ जाएगा। राइक के मंगरू कहले, राइक के मतलब गुस्सा के, कौन बोल रहा है, मंगरू कह रहा है, तो अब की कर भाई। मंगरू बोला क्या करेंगे, तो हार गोरू की मुहवाई है, तो क्या मुंह में हार गोरू हो जाएगा। मंगरू की बात सुन के कर्मी चथरा लेपटल एगो गांठ आइन के मंगरू के देलिक आर कहले, एकर में हमर बिहाक सब गहना है। मंगरू का ये बात सुन के कर्मी क्या करती है, एक कपड़ा में लपटा हुआ एक पोटली जैसा लाती है, उसमें क्या है, उसका शादी का सारा गहना। बोलती है, ये ला लीजिए, मेरा इसमें सब शादी का गहना है, इसको तुम जाके बेच के आइए। जहाँ चास जाए के सब
बेच देहा कार कायल बोर टाड़े जाके गोरू ले आना। कहाँ जाने बोल रही है उसको? गहना बेचने के लिए कहाँ जाने बोल रही है? चास, ठीक है, इसको याद रखिएगा। गहना चास में जाके बेचने बोल रही है और गोरू को कहाँ से लाने बोल रही है? बोर टाणका हाट से, ठीक है, दोनों आपको याद रखना है। कर्मिक बात सुन मंगरू छटपटाए उठल और कहले नाई नाई तोर गहना बेच के हम गोरू नाई किनब। नहीं नहीं, तुम्हारा गहना बेच के हम गोरू नहीं खरीदेंगे, ठीक है, वो बोल रहा है मंगरू। एकर से यार धिक्कार की बात है, इससे धिक्कार वाला बात क्या है? हम कौन महाजन से, तो बोरी सॉरी मंगरू क्या बोल रहा है कि हम कोई महाजन से ऋण ले लेंगे लेकिन तुम्हारा गहना नहीं बेचेंगे, इससे खराब और खराब बात क्या हो सकता है? कर्मी हकैद क्या कहले ऐसन कौन बात नहीं। कर्मी जो है थोड़ा हकत मतलब थोड़ा सा थी करके बोली जोर से कि ऐसा कोई बात नहीं है, यदि जनी मर्द सुखे दुखे काम ना आवे तो कखन काम आवे। अगर हाँ जो स्त्री पुरुष है पति पत्नी है अगर सुख दुख में काम नहीं आएगा तो कब काम आएगा? इतना गहना रहते हमनी महाजन मुंह काहे देखब। अब ऋण महाजन के चक्कर में पड़ने से अच्छा है कि खुद का गहना ही बेच दो, ऐसा कर्मी का कहना है। एकर से बेस गहना बेच काहे नहीं देबो, उसका चक्कर में पड़ेंगे, ऋण महाजन का चक्कर में और ज्यादा मुसीबत कौन मोलेगा, उससे अच्छा तुम गहना ही बेच दो। जखन पाटूत हवत तखन गहना फेर किनाए जीते। जब जब हो जाएगा हम लोग का मतलब अच्छा अच्छा चलने लगेगा घर वगैरह तब हम लोग क्या करेंगे फिर से खरीद लेंगे। इतना कह के कर्मी गहना गांटा मंगरू धराए दले और इतना बोल के वो अपना जो गहना का पोटली था उसको मंगरू को दे दी। मंगरू नजरे खुज गले, वो मंगरू क्या हो गया? खुश हो गया। मंगरू उठल आर सोझाए गल चास बाजार, मतलब उसका नजर खुल गया, वो अब उठा और चास की तरफ चलने लगा, मतलब बाजार चला गया। अब आगे देखते हैं। आघन महीना दिन भरखर धान कटनी चले लगल है। हम लोग पढ़े कि आघन महीना में क्या करेगा, वो जो नाम क्या है जमींदार वो आगे आएगा अपना जितना उसका बाकी है क्या नाम है मगरू के ऊपर जो भी है उसका कर्जा वगैरह वो सब शोधेगा, ये बोला ना वो। अब अगहन महीना आ गया, अब देखिए क्या होता है। अगहन महीना का दिन, अब महीना कौन सा चल रहा है? अगहन महीना। धान कटनी चले लागल, धान कटने लगा। मंगरू खरिहान धानक बीड़ा भर गल। धानक बीड़ा वो जो धान काटने के बाद जो बांधता है ना इस तरह से एक जगह इकट्ठा होके इस तरह बीड़ा टाइप का, तो इसको धान का बीड़ा बोलते हैं। इससे क्या हुआ मंगरू का जो खरियान था वो भर गया, खरियान मतलब खलियान भर गया। दुगो बगेत मतलब दोनों व्यक्ति खरियाने मन लगाए के काम करे लगला, वो लोग पूरा मन लगा के अब धान जब घर आ जाता है खेत से जब खलियान आ जाता है तो उसको अब क्या करना है? सुखाना है, माड़ा देना है और भी धान को अलग करना है, मतलब बहुत सारा काम है, लोग मन लगा के करने लगा। वैसने समय जमींदार साहेब एगो लोग आय के मंगरू जमींदार हुकुम सुनवेले, तोरा जमींदार साहब अखनी डकलथुन। और उसी समय जब लोग काम कर रहा है तो जमींदार का क्या हो रहा है कि एक आदमी आता है बोलता है कि चलो तुमको जमींदार बुलाया है। अब क्या हो रहा है, कई दिन से डाय का पठौथुन और तो सुनबे नहीं कर रहे हैं। अब ये कल ही नहीं आया था, मतलब और भी दिन इसको भेजा है, मतलब आज ही नहीं आया था और भी भेजा है, लेकिन ये मंगरू जो है अपना काम में इतना बिजी है कि उसके पास नहीं गया है। चार बीड़ा पुआर की डिंगवल है खरिहाने बड़का चासा भेगल है। तो बोल रहा है कि तुम 4 गो बीड़ा क्या गिन गिन के डिंगा लिया है अपना खेत में, सॉरी खलिहान में, तुम बहुत बड़का किसान बन गया, बहुत बड़का चासा बन गया है। इस तरह कौन बोलता है? वो आदमी, जमींदार का आदमी। अब है फुर्सते ना भाई। अब ये मंगरू क्या बोल रहा है कि फुर्सत ही नहीं है, मतलब फुर्सत ही नहीं है हमको, जमींदार साहब के कहे दी है दिखिन काल जाके भेंट करबई। तो ये मंगरू क्या बोल रहा है उस आदमी को कि तुम जमींदार को जाके बोल देना कि कल भेंट करेंगे, आज मेरे पास एकदम टाइम नहीं है। एखन तो माड़ा दलहिए आर बेरा लीचिया लागल है। अभी तो मतलब अभी तो माड़ा घुमा जो होता है ना, माड़ा देता है जो देखिएगा कि गांव देहात में आप लोग देखे होंगे कि सारा बीड़ा को एक जगह पे इकट्ठा गोलाकार में कर देता है, उसका उसमें क्या होता है कि बेल को चलाया जाता है और सारा धान अलग होता है। तो ये बोला कि अभी तो वो दिए ही हैं और क्या हो रहा है, अभी दिन होने लगा है। चाणे ना उठवले की रकम जाए रका जाए, मतलब बोला अगर चाणे अगर माड़ा को नहीं मतलब वो जो समेट रहा था अगर उसको जल्दी नहीं करेंगे तो फिर किस प्रकार से जाएंगे और दिन भी खत्म हो रहा है। इतना कह के मंगरू आपन कामे लाग गेल, कर्मी खरियान बाड़ के धान पोछर जमा करे लागली। अब क्या हो गया कि जब वो पुआर को समेट लेता है तो मतलब वो आदमी को बोल देता है कि अभी तुम चल जाओ, हम अपना काम करेंगे, कल जाएंगे, आज फुर्सत नहीं है, दिन भी आज खत्म होने वाला है। और इतना कह के वो काम में लगता है। और कर्मी क्या करती है कि खरियान को बाढ़ के धान पोछर जमा करे लगली। वो बाढ़ मतलब झाड़ू मार के, बाढ़ के झाड़ू मार के
धान को पोछर के, जो सूप होता है इससे इस तरह करके पोछर के क्या करने लगी, जमा करने लगी। और बड़का छोड़ा आरोहू गिदर संगे करवनी झुरी, देखिए यहाँ पे करवनी झुरी है, उसका जो बड़का बेटा है जिसका पेट झरी हुआ था वो क्या कर रहा है, और भी बच्चा के साथ करवनी झुरी, झुरी मतलब लकड़ी है, ठीक है, लकड़ी। और करवनी मतलब एक हिंदी नाम हमको नहीं पता, एक कांटा होता है, देखिएगा कि चारों तरफ इस प्रकार से होता है गोल और चारों तरफ इसका कांटा रहता है, वही करवनी, कांटा कांटा सुने होंगे, ठीक है। उसका झुरी को जाल के वो क्या कर रहा है, जला के आग ताप हलाई, आग ताप रहा था। डिंग लगवल धानटा देखाए के कर्मी मंगरू कहलई, जो और जमा कर दी थी जो धान पोछर के, उस धान को दिखा के, डिंग को दिखा के कर्मी क्या कहती है कि आप छोड़ देहाग जटा रहते सेटा भिनसरे करे हते, और जो जितना रहेगा उसको सब भिनसरे करेंगे, भोरे भोरे करेंगे। एखन जेटा भले भल है सेटा चला लेग राखब अंधारो भय रहल है, अभी जितना हम लोग का हुआ है उतना लेके चलो, उसको रखते हैं, अभी अंधेरा भी हो रहा है। मंगरू गोछा छकवे छोड़ दिला, वो गोछा समेट रहा था, मतलब गोछा मतलब वही हो गया जैसे कि माड़ा लगा दिया, उसके बाद ये पोवार जो रहता है ना इसको समेटता, वही वाला गोछा बना रहा था, तो उसको वो छोड़ दिया, बांधने छोड़ के वो क्या करने लगा, छोड़ दिया। दुओ बेगत खांची धान भर के घर जाए लगला, और जेते जेते अपन बड़का छोड़का के कह रखल थी नुनू तो हिए रहबे हमनी अकनी घूर आवही, उसको दूल्हा क्या करता है अपना खांची में, खांची मतलब ये क्या बोलते उसको, टोकरी, टोकरी में धान उठा के घर ले जाने लगा, और बोला कि अपना बड़ा बेटा ठोक जो आग जला था, करबनी काटा जला के, झुरी जला के, उसको बोला कि हम लोग घर से अभी आ रहे हैं, तुम देखना कि कहीं यहाँ पे बैस से देखबे खरिहाने गोरू ना ढुके, मतलब तुम देखना ध्यान से कि यहाँ पे कहीं गोरू गाय ना ढुक जाएगी, घुसने से तो सारा खा जाएगा धान। गिदरवाई मुड़वा हिलाए के हाँ कर दिला, उसका बड़ा बेटा मुड़ी हिला के केवल हाँ कर दिया, ठीक है। अब क्या होता है देखिए, मंगरू कर्मी धाने खांची मुड़े उठवलत आर घार सोझाए गलत, वो लोग दोनों खांची माथा में लेता है और घर की ओर चल जाता है। खांची के धान टा घारे के कोना टाए उझल के एक धरी परे जखन घूर आवहत, सॉरी एक घड़ी परे होगा, कहीं कहीं घ जो है ना वो ध हो गया, जहां ध होना चाहिए वहां घ हो गया, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, खांची के धान तो घर का कोना में रख के एक घड़ी में, एक थोड़ा सा बाद में वो लोग जब फिर से आता है कहाँ, खरियान, तखन घूरे से देखवत कि गोटे खरियाने आग लागल है, तब वो लोग जब घूम के आता है खरियान में, तब क्या देखता है कि पूरा खरियान में आग लग गया है। हदहदाए के पोवार और धान चाकी पौड़े लागल है, पूरा हदहदा के धान सब और उसका जो पोवार है सब जलने लगा है। गिरा बचरा दुओ गहार देर खरिहान बाटे दौड़े लगा। अब देख के पूरा मतलब अब क्या होता है, अचानक से आग लग जाएगा तो आपको किस प्रकार से फील होगा, उस प्रकार से लोग इधर उधर पटका पटकी के दौड़ रहा है खरियान की ओर। तावले जमींदार एक लोकवा, लोकवा में तो आदमी, कांथवा मतलब दीवार, ठीक है, दीवार, दीवार डेंग के मतलब फांद के झांप देख पराए लागल, और जमींदार का आदमी क्या था कि दीवार को डेंग कर या फांद कर वो भागने लगा। यह दौड़ा दौड़ी मंगरू जमींदार के लोग से बजर दे दिले, मतलब इधर से वो भी दौड़ के भाग रहा होगा और मंगरू बेचारा दोनों एक दूसरे को टक्कर दे दे, वही लिखा है बजर, बजर मतलब टक्कर हो गया। मंगरू बुझ जा है जे सब करामत, करामत एकरे लाए। अब मंगरू तो समझ गया, अब आप उसका खरिया में दूसरा आदमी रहेगा तो समझेगा नहीं कि आदमी तो यहाँ क्या कर रहा है, ऊपर से आग लगा है, तो समझ गया कि सारा करामत इसी का है। मंगरू ओकरा रगेद के धर ले, रगेद के मतलब पूरा स्पीड दौड़ के रगद के धर ले। हिंदे कर्मी गुहार सुन के गाँव लोग जमा भे गलत, मंगरू क्या कर रहा है, उस आदमी को पकड़ा और कर्मी इधर पूरा हल्ला कर रही है, आग लग गया, आग लग गया। तो फिर जितना गांव का आदमी था सब एक जगह इकट्ठा हो गया। आग कैसे लागल, चारों बाटले गुहार हवे लागले। तावले मंगरू जमींदार के लोकवा धैर्य के सबे के पास ले आन ले। कैसे लगा, सब हल्ला कर ही रहा था। तब क्या होता है कि तब क्या करता है, मंगरू जमींदार का आदमी को पकड़ के ले आता है और जुमन लोकवल के देखाई कहले ये सब करामत एकरे लाई। गाँव के लोग देखा, पकड़ लिया, बोला कि देखो इसी आदमी का करामत है, यही मेरा खरियार में आग लगाया है। जुमन मतलब यहाँ पे जितना लोग इकट्ठा है सबको बोला। जब ई खड़ जंतर पता चल तखन सब लोग ओकर ऊपर टूट पड़े। जब पता चला कि यही किया है, सब उसके ऊपर टूट पड़ा, मारने लगा। आग निजवे छोड़ के लो मारहक आग जो लगा है उसको, मतलब क्या कहते उसको, आग बुझाने छोड़ के सब आदमी को पीटने लगा।
करे लगला अपन जाने खतरा देख लोकवाई कहले हमर कोनो दोस्त नहीं बाबा। सब जब मारने लगा तो लोग तो क्या बोलने लगा, जो आदमी को पकड़ के लाया वो बोलने लगा कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, हम तो चाकर लागो, हम तो नौकर लागो, मुनिस लागो, जमींदार साहब हुकुम हमें, हुकुम है हमें। बोला कि जमींदार साहब का हुकुम से हम, इतना ही बोला तो आदमी तो समझ गया आगे। जमींदार के नाम सुनवाए और लोग आंख से आग बहराए लागल। जमींदार का नाम सुन के और लोगों का आंख में क्या हो गया, पूरा क्रोध पैदा हो गया। और क्या करेगा अब लोग आगे, चला सभी जमींदार घर, चलो सबको जमींदार का घर, सब एकदम आवाज उठाने लगा, चलो अब हम लोग जमींदार का घर जाते हैं। चारों बाटले आवाज उठे लगले सभी तरफ से, सब बोले हाँ हाँ चलो 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 चलो। हुए से सब लोग जमींदार घर चल गया और वहां से खेत से सबको जमींदार का घर चला गया। गुहार सुन के जमींदार साहब बाहर आला। गुहार मतलब आवाज सुन के, इतना आवाज हो रहा है तो वह सुन के जमींदार बाहर निकला और कहलथिन कथिन कथिन गुहार मतलब कौन चीज का गुहार है, किस चीज का तुम लोग इतना हल्ला कर रहा है। धरल लोकवाय देखा के सभी ने एकर संगे कहलथिन एकरे पूछ कथी गुहार लगे। जिस आदमी को पकड़ के लाया था उसको दिखा के बोला इसी से पूछो क्या गुहार है, कौन चीज का गुहार है, किस चीज का हल्ला है। जमींदार साहब गरज के कहले एकरा की पूछबे, ये तो तहनी के लोक लगल। जमींदार और उल्टा कर रहा है कि हम इससे क्या पूछेंगे, तो तुम्हारा ही आदमी है, इस तरह बोल रहा है, हमरा खाली बदनाम करें खातिर तोहनी ऐसा कहा है। जमींदार उल्टा बाकी सब आदमी को दोस्त नहीं लगा, तुम लोग हमको बदनाम करने के लिए इसको झूठे बना के लाया है कि बोलना कि जमींदार इस तरह करवाया है। इतना सुनवाई और सभी नौकरा देख के थूक देला। क्या होता है जब जमींदार इस तरह बोला कि तुम्हारा ही आदमी है तो सबको मिलकर उसको थूक देता है। शामिलात निर्णय लेला और सबको मिल के, शामिलात मतलब सम्मिलित होके एक साथ निर्णय लिया। अब क्या निर्णय लेता वो देखिए, जय सुना भाई देखेत देखेत गाँव के सब लोग जमीन हड़प के आए जी जमींदार कहवई कहवई मतलब हो रहा है कि देखते देखते ये आदमी क्या किया, हम लोग गांव का सभी जितने आदमी हैं सबका जमीन ये हड़पा और आज ये जमींदार बन गया। ठीक है, सब लोग के बंधुआ मजदूर खटवैते खटवई ताओ एकर साथ नहीं पुरले। और जितना गांव का आदमी सबको क्या बना लिया था, बंधुआ बना लिया था। जिस प्रकार मंगरू को बनाया था उस प्रकार और भी किसान है और भी लोग हैं, सबको बना लिया था। वही बोला हम ही लोग का जमीन हम ही लोग का लेके क्या किया, हम लोग को बंधुआ मजदूर बना दिया और अभी फुटा नहीं कर रहा है। इसका मतलब उसका साथ नहीं मिटा और भी हम लोग के साथ और भी कर रहा है। जते किसान और कमियां हिया है, जते किसान लोग के खेत हड़पे लेल है क्यों और खेते काम नहीं करब। तो बोला कि यहाँ पे जितना भी कमियां हैं, जितना भी किसान है, जिसका भी खेत ये हड़प लिया है, हम लोग क्या करेंगे, उसका खेत में कोई काम नहीं करेंगे। किसका खेत में, जमींदार का। सभी अपन अपन खेते अपन खातिर काम करब, जे काम करत है वो खेते अन्न खात। तो बोला अब सबको हम लोग अपना अपना खेत में काम करेंगे और जो जो अपना खेत में काम करेगा वो अपना खेत का अन्न खुद ही खाएगा, किसी को अब नहीं देना है। यदि सभक मत हो तो छोड़ देहाक एकरा और तैयार भेजा, और अगर सबका मत है तो तैयार हो जाओ, इसको छोड़ दो। जे जते किसान कमियां हुआ जुमल हला सभी तैयार भे गए और क्रिया खेला। जितना भी वहां पे थे लोग, वो लोग सब रेडी हो गए और क्रिया खाएं, कसम खाएं। क्या कसम खाएं, हमनी तब तक शोषण अत्याचार का विरोध करते रह जब तक हमनी का अपने हेराइल अधिकार घूर के न मिल जाए। तो ये लोग बोला कि हम लोग तब तक शोषण का क्या करें, शोषण अत्याचार का विरोध करेंगे जब तक हम लोग का हेराइल मतलब खो गया है, हेराइल अधिकार हम लोग को जब तक घूम के नहीं मिल जाता तब तक हम लोग विरोध करेंगे। तो ये आप लोग देख लिए। अब आगे हम लोग देखते हैं। इतना सुनवाई और कर्मी अगवाई आए के कहले ये अधिकार के लड़ाई में हमनी जनी जाए तो पेछू नहीं रहा। और कर्मी को हम लोग देख रहे हैं शुरू से क्यों किस प्रकार की एक बहुत समझदार औरत है। तो यहाँ पे भी वो अपना समझदारी दिखाते हुए कहती है कि हम लोग इस लड़ाई में हम लोग जनी जात भी तुम्हारे साथ है, जितने लेडीज हैं हम लोग भी तुम्हारे साथ है। मर्दक संग दे के शोषण अत्याचार के नाश करे खातिर गाँवे गाँवे जनी सबके जगवे क्रिया खा हो। और ये लोग जितना भी लेडीज है सब आदमी लोग के साथ क्या करती है, गांव गांव में लोगों को जगाने के लिए कि खुद खेती करो, जमींदार के अंडर काम मत करो। इसका ये लोग क्या करती है कि हम लोग गांव गांव जाके प्रचार करेंगे, मतलब बताएंगे। तो वो क्रिया खा रही है। यह सब होते होते ढेर अंधार भे गए। और इतना इतना होते होते बहुत बहुत अंधेरा हो गया, क्योंकि ये जो हम लोग का कहानी था, अभी कहानी बोल रहे आग लगा था रात में, रात में आग लगा तो अभी बहुत ज्यादा और रात हो गया, अंधार हो गया। रात नहीं, शाम के टाइम आग लगा था, सॉरी। तो धीरे धीरे और अंधेरा हो गया। कर्मिक देख के मंगरू कहले, कर्मी की तरफ देख के मंगरू क्या कहता है, अच्छा भाई हमार तो धानक चाकी पोड़िए गेल, अब रात तो बढ़ल जाए रहल है, चला काल्हिक खातिर तैयार हवा।
कर्मी की तरफ देख के मंगरू क्या बोलता है, हम लोग का जो धान का चाकी था वो तो जल गया, अब हम लोग कल के लिए तैयार होंगे। कल में क्या करना है, इन लोग को जाना है, गांव जगाना है, सबको बोलना है, क्रिया खाया ना ये लोग कि हम लोग जगाएंगे अब सबको, वही करना है। मंगरू की बात सुन के एक एक सब सौझाइला सब मंगरू मतलब सबको बोल रहा था कर्मी की तरफ देख के। तो सब धीरे धीरे क्या होने लगा कि चलो ठीक है, अब कल जो होगा सब कल करेंगे। सोझेक से मंगरू अपन बहू कर्मिक और बड़ छोड़ाक लेके ढेर घड़ी तक सबके जाते देखत रहल। फिर बिहाने आसे घर डहरे चले लगा। और धीरे मतलब वो लोग सब देखने लगा, सब जा रहा है। उसके बाद ढेर लेट तक वहां रहा, उसके बाद चला गया। सुबह का आस में वो लोग घर चला गया। घर के डहरे चले, घर का रास्ता में जाने लगा। घूर बछर गांव के ककरो घूर बछर गाँव के ककरो मुनीस नाय रह के नीचे चासा बनला और अपन खेते हार चलवे लगा। और आने वाला जो अगला साल हुआ, नेक्स्ट ईयर, उसमें जितना भी गांव का आदमी था, कोई भी मुनीस नहीं था, कोई भी जमींदार के अंडर काम नहीं कर रहा था, सब खुद अपना खेत में खेती कर रहा था और चासा बन गया, किसान। वो लोग क्या था, पहले मुनीस था, गोरखिया था, अब क्या बन गया वो लोग, किसान, चासा बन गया। तो ये था हमारा कहानी। तो इसका जो हमारा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसको देखिए। तो कहानी का जो लेखक है हम लोग देखे कौन है, बंसीलाल बंसी। बंसीलाल बंसी जी का जन्म बछर तो इनका था 11 मार्च 1954 में। बंसीलाल बंसी जी का जन्म कौन गाँव है हल, तो ये चौफान गांव में हुआ था। बंसीलाल बंसी कौन जिला के रहवैया थे, तो ये बोकारो जिला के रहवैया थे। चासा कहानी के लेखक के बापेक की नाम था, तो इसका पिताजी का नाम था मोतीलाल साहू। बंसीधर बंसी जी के माया का नाम क्या था, तो बासनी देवी। बंसीलाल बंसी जी खोट्ठा जगत में कौन बच रहे, तो हम लोग देखे 1984 ईस्वी में ये खोट्ठा साहित्य के जगत में आए थे, तो 1984 ईस्वी में। बंसीलाल जी काव्य भूषण सम्मान कौन बाटे मिल रहे, किसके तरफ से इन्हें काव्य भूषण पुरस्कार मिला था, तो सम्मान मिला था, तो हम लोग देखे थे काव्य लोक जमशेदपुर। शायद वहां पे कुछ छूटा था, तो काव्य लोक जमशेदपुर होगा। चासा के सही अर्थ क्या होता है, किसान, ठीक है। उसके बाद है कि बंसी जी बोकारो खोट्ठा कमेटी कौन पदे हला, तो हम लोग देखे थे वो सचिव के रूप में थे, प्रबंध सचिव। चासा कहानी मुख्य पात्र के था, तो मंगरू था। मंगरू चेंगा घरी कहाँ रहा, जब वो बच्चा था तो वो कहाँ रहता था, वो मामू घर में, क्योंकि उसके पिताजी का देहांत हो गया था, तब उसकी माँ लेके मायके चली गई थी। मंगरू जखन छोटा रहा, जब वो छोटा था तो कौन मरा था, उसका पापा। मरियावे का अर्थ की हते, मरियाना का मतलब क्या होता है, कब्जा करना। कि हवे बाद मंगरू बापे डीना घुरले, किसके बाद, वो मतलब पिताजी का गांव घुमा, तो वो जब उसकी माँ मर गई, मामा घर में रहता था, माँ भी मर गई, तो अपना पिताजी का डीड़ा आता है। मंगरू जनिक की नाम है, उसका जनी का नाम है कर्मी। टावन शब्द सही अर्थ खोजा, टावन मतलब खोज। मंगरू कैकर घरे गोरखिया हले, तो जमींदार का घर में गोरखिया था। मंगरू कैकर घरे मुनीस हले, वही जमींदार का घर में पहले गोरखिया था, बाद में मुनीस बन जाता है। मंगरू खरियाने क्या आग लगवे है, तो जमींदार का एक आदमी था, वही लगाया था, जमींदार का चाकर। मंगरू कैकर गहना बेचे है, तो कर्मी का गहना बेचता है। उसके बाद है खांची का सही अर्थ क्या होता है, तो खांची मतलब होता है बांस का, ये वाला जो है ना, ये वाला बांस का बड़ टोकरी, बड़ा वाला को खांची बोलते हैं। मंगरू कैकर भोजे ससुराल जा है, किसका भोज में, तो उसकी जब सास मरी थी तब जाता है। चासा कहानी के कौन हार गोरू मांग के अपन खेते बिहीन करो है, तो मंगरू क्या करता है, बिहीन जब पाने का टाइम आता है तो हार गोरू किसी से मांग के करता है। बाद में उसको जब बोलता है कि नहीं आप तो नहीं चलेगा, आप खरीदना पड़ेगा, तब वो कहाँ जाता है, बोरटाड़ का हाट में। जब उसकी पत्नी दे देती है गहना, तब हो जाता है बोरटाड़ का हाट गोरू खरीदने के लिए। और गहना कहाँ बेचे जाता है, तो चास में। चासा कहानी में ककरा माई मोर गया हले, इस कहानी में किसका माँ मारा था, तो कर्मी का। कहानी में हम लोग देखे माँ मर गया था, लेकिन मंगरू का, सॉरी कर्मी का। लेकिन देखिए यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज होइएगा कि यहाँ पे तो मंगरू का भी माँ मरा था, लेकिन जब कहानी चल रहा था तो किसका माँ मर गया था, बीच कहानी में कर्मी का माँ मरा था, और मंगरू का माँ मरा था, वहां से तो कहानी शुरू हुआ। हम तो जिंदगी भर मूर्खे रह लो, गोरखिया मुनीस खट के जिंदगी काट लो, यदि कहूँ से हमर बापक हमर बेटा तनिको आखर ज्ञान, हमें तो लोके काना तो नाय कहथिन, ई लिखल वाक्यटा कौन पाठ के ला गई। तो आपको याद रखना है लाइन भी, क्योंकि इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये चासा का है। चासा कहानी में मंगरू क्या ला गई, तो एक गरीब किसान है। बंसीलाल बंसी के गाँव का नाम ये दोबारा आ गया।
चौफांत है, मंगरू जमींदारे के घर की करे है, मुनिस खटे है, मुनिस खटता था पहले, गौर किया था, फिर मुनिस हो गया। मंगरू कर्मी कौन कहानी के पात्र है क्या, तो ये चासा कहानी का पात्र है। आप लोग को पात्र याद रखना ही पड़ेगा सबका। कौन कहानी में कहानी समाजक विषमता ऊपर किसान और जमींदार माझे भेदभाव देखवल है। और किस कहानी में समाज में विषमता है और किसान और जमींदार के मध्य भेदभाव को दिखाया गया है। जे की रकम जमींदार, किस तरह जमींदार अपन स्वार्थ है, अपना स्वार्थ में समाजक मंगरू जैसन लोकक जमीन जगह के हड़प लेलथिन। किस प्रकार जमींदार अपना क्या कहते हैं स्वार्थ की पूर्ति के लिए समाज में और मंगरू जैसा आदमी है उसका जमीन को हड़प लेता है। तो इस कौन सा कहानी है, चासा। तो इस प्रकार से कहानी हमारा खत्म होता है। तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।